अभी दोस्तों मैं आ रखा था अगस्त्यमुनि के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इससे पहले भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था संडे के दिन। उस दिन भी इनके पास एक्सरे नहीं था और आज भी इनके पास एक्सरे नहीं है, और या फिर मुझे प्लास्टर करवाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हेलो दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे भतीजा ही आ रखा है, ऐसा लग रहा है कि सपने में देख रहे होंगे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। कैसे आप सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे। आज मेरी बुकिंग थी टिहरी गढ़वाल थारती की, और आज ही मेरे पाँव में दिक्कत आ गई है। कल रात मैं घर से आ रहा था तो मेरा पाँव पूरा मुड़ चुका है, क्योंकि आजकल मैं भारी भारी सामान लेके इधर उधर जा रहा था तो उसमें दर्द हो ही रहा था पहले से। और कल मैं जब आ रहा था तो हल्का दर्द था। सुबह सुबह राहुल भाई को जैसे ही फ़ोन लगाया तो भैया भी आ चुके हैं यहाँ पे लेने के लिए। रूम पे ही आए थे तो धीरे धीरे हम यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग कॉलेज के पास मेरी बाइक के पास में आ चुके हैं। राहुल भाई अपनी बाइक यहीं खड़ी कर रहे हैं और इससे जा रहे हैं। सुबह के लगभग 9-10 तो यहीं बज चुके हैं और मुझे बुकिंग में भी जाना है, बहुत ज़रूरी। पिछली बार भी जिस दिन मैं ड्रोन की बुकिंग में जा रहा था उसी दिन मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, और इस बार भी। तो अभी हॉस्पिटल चलते हैं अगस्त्यमुनि वाले और वहाँ से एक्सरे कराना है। अभी दोस्तों हम लोग अगस्त्यमुनि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर पहुँच चुके हैं। अंदर चल के देखते हैं क्या प्रोसेस होती है आगे की। एक्सरे वाला दोस्तों यहाँ बंद कर रखा है इन्होंने, पता नहीं क्या रीज़न है। अभी दोस्तों मैं आ रखा था अगस्त्यमुनि के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इससे पहले भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था संडे के दिन। उस दिन भी इनके पास एक्सरे नहीं था और आज भी इनके पास एक्सरे नहीं है। अंदर डिस्पेंसरी में इनके पास दवाई नहीं है, सिर्फ एक बहाना है कि छुट्टी है। तो इमरजेंसी खोला ही क्यों है जब इनके पास सामान ही नहीं है। और पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और इस बार दूसरी बार दोस्तों पाँव लगा तो यहाँ आया। यहाँ आसपास कोई प्राइवेट में भी एक्सरे नहीं है। ये बोल रहे सीधे रुद्रप्रयाग जाओ। रुद्रप्रयाग जाते हैं तो वो लोग अलग हमें भगाते हैं। तो हमने जाना कहाँ है भाई, जबकि ऊखीमठ से लेकर पूरा गुप्तकाशी तक के एरिया के लोग यहीं आते हैं, और उसके बाद भी इनके पास कुछ भी सामान नहीं रहता है। हमेशा जब भी इनके पास पेशेंट आता है तो इनके पास सिर्फ बहाने होते हैं। अब बोल रहे हैं यहाँ ऑर्थो वाला कोई नहीं है, तो इमरजेंसी किसी के लग गई तो वो कहाँ जाएगा। और यही वाला अस्पताल है ये आप देख सकते हैं। कुछ सारा बंद कर रखा है, सिर्फ एक बहाना है कि छुट्टी है। तो छुट्टी में तो इमरजेंसी खुला रहता है, ऐसा तो है नहीं ये एक गांव का अस्पताल है। दोस्तों इतने सारे गांव का अस्पताल है अगस्त्यमुनि, सबसे मेन सेंटर में आता है रुद्रप्रयाग के बाद, और यहाँ इनके पास एक्सरे ही नहीं है। और अगस्त्यमुनि में प्राइवेट भी यहाँ एक्सरे नहीं है। अब बोल रहे हैं कि सीधे रुद्रप्रयाग जाओ। रुद्रप्रयाग यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर है। अभी दोस्तों आपको मेरे पैर में सूजन दिखाई दे रही होगी, इसी पैर पे फिर से लगी है। ये आप देख सकते हैं, इस साइड तक पूरा सूजा हुआ है। अभी हम लोग दोस्तों अगस्त्यमुनि में ही है, यहाँ से तिलवाड़ा जा रहे हैं। सुना है कि वहाँ पे है, अब देखते हैं भाई वहाँ पे है कि नहीं है, वहीं जाके पता लगेगा। राहुल भाई भी परेशान हो गए यार मेरे चक्कर में, क्या करें तब। ऊपर तो नहीं जा रहा था ना, ऊपर नहीं जा रहा है। तिलवाड़ा में जो पहुंचे हम पहुंचे हैं कृष्णा क्लिनिक में, और अब चलते हैं एक्सरे करवाने के लिए। सच में दोस्तों आज मुझे बुकिंग में जाना था थारती, और जाना तो पड़ेगा ही भाई। उन भाई का फ़ोन इतनी बार आ चुका है पहले मुझे, और बीच में मेरी कोर्ट की डेट पड़ रही थी, और कोर्ट की डेट भी है। लेकिन मैंने उनको बोला कि उस दिन वहाँ थोड़ा बहुत पैसे दे के हो जाएगा, लेकिन भाई वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। और आज देखो भाई, पिछली बार भी जब मेरी ड्रोन की बुकिंग थी उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आज यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा आगे नहीं यार, यहाँ कल जब मुड़ा ना यहाँ लगी यार भयंकर। चुके हैं एक्सरे कराने के लिए, तो अब जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद में ही बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अभी दोस्तों एक्सरे तो करा दिया है, लेकिन एक दिक्कत है, या तो फिर गर्म पट्टी लेनी पड़ेगी और या फिर मुझे प्लास्टर करवाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्योंकि मेरी बुकिंग भी ले रखी है और एक जगह की नहीं, उसके बाद मुझे कोर्ट में भी जाना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, जिस कारण मैं आगे से गर्म पट्टी ले लूँगा। बाकी मांस फटा हुआ है, फ्रैक्चर नहीं है, तो ये बात अच्छी है। बट मांस फटा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दोस्तों हम सोचते हैं कि हमें ही दुख है, लेकिन देखो भाई
हे प्रभु भगवान आत्मा को शांति दे। अभी हम लोग दोस्तों वापस से अगस्त्यमुनि आ चुके हैं। सबसे धन्यवाद तो राहुल भाई का करना चाहूँगा, क्योंकि भाई ऐसे बुरे टाइम पे राहुल भाई हर बार मेरे साथ रहते हैं। तो ऐसे दोस्तों सभी को मिले, लेकिन भाई दोस्त भी कब तक काम आएंगे जब तक हमारी सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी। जब मैं इनके रानीखेत गया था तो वहाँ भाई होटल से ज़्यादा हॉस्पिटल दिखाई दे रहे थे, और हमारे केदार घाटी में ऐसे हैं कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल तक बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको चारों तरफ होटल ही होटल दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ टूरिस्ट बढ़िया है। लेकिन वही टूरिस्ट बाद में इतने परेशान हो जाते हैं, कभी हादसा हो जाता है किसी के साथ तो ये लोग ऐसे ही भगा देते हैं भाई, क्योंकि लोकल के लोगों को ही नहीं मिल पा रहा है। पूरा गुप्त काशी का एरिया, उखीमठ का एरिया, कितना बड़ा एरिया है दोस्तों, कितने गाँव हैं, मतलब कई 100 गाँव हैं भाई, और उन सब लोग आते हैं यहाँ अगस्त्यमुनि। और अगस्त्यमुनि में ही कुछ व्यवस्था नहीं है, फिर अगस्त्यमुनि से रुद्रप्रयाग भेजते हैं। और रुद्रप्रयाग वाले तो और हरामी हैं, एक नंबर के हरामी हैं रुद्रप्रयाग अस्पताल के जितने डॉक्टर लोग हैं ये सब हैं। क्योंकि जब मैं वहाँ गया था उन्होंने बोला था मेरा मांस फटा हुआ है, और मांस फटा है और इस पर प्लास्टर करा दो, पहले 45 दिन का कराओ बोलो, फिर 21 दिन का कराओ। और उसके बाद जैसे ही मैं चौधरी हॉस्पिटल गया श्रीनगर में तो उन्होंने बोला ये मांस नहीं फटा है, फ्रैक्चर है। और सच में फ्रैक्चर था दोस्तों, तो आप ये लगा लो। फिर वहाँ मैंने प्लास्टर कराया, तब जाके ठीक हुआ। तो जब मैं राहुल भाई के यहाँ गया रानीखेत तो वहाँ इतने सारे हॉस्पिटल थे कि दूर दूर से लोग वहाँ आ रहे थे। और हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का आपको पता है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग यहीं पे आते हैं, सबसे ज़्यादा विकास यहीं पे है। विकास सिर्फ लोगों ने अपना पर्सनल कर रखा है, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। सड़कें ऐसी ही हैं, पेशेंट हमेशा परेशान रहता है। पहले गाँव में सड़क नहीं है, पहले पेशेंट यहाँ आता है, लास्ट में ऋषिकेश तक भगा देते हैं भाई। श्रीनगर में भी कौन से ज़्यादा है, यहाँ के लोग श्रीनगर जाते हैं, श्रीनगर वाले भी रेफ़र करके ऋषिकेश भेजते हैं, और ऋषिकेश वाले दिल्ली भेज देते हैं भाई। तो शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य सबसे ख़राब है भाई। सभी लोग इतना परेशान रहते हैं। वो तो मैंने प्राइवेट में करा दिया, उन्होंने भी सही से बताया नहीं। उन्होंने कहा ये तो प्लास्टर करो, इसका मांस फटा हुआ है, और अभी कंफर्म भी नहीं बताया भाई कि क्या है। पर्सनल प्रॉब्लम तो बताया ही नहीं उन्होंने भाई। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है लगातार इसमें सूजन बढ़ती है भाई। ये देखो, आप देखो भाई, और पूरा पाँव भी मेरा नीला पड़ चुका है। ये देखो, ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ये पूरा नीला पड़ चुका है, यहाँ पीछे तक सूजन आ गई है। अभी यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। जबकि देखो भाई यहाँ से ना केदार घाटी देखो भाई, यहाँ से 75 किलोमीटर है, और सभी लोग वहाँ से यहाँ आते हैं ताकि उनका बढ़िया से इलाज हो जाए। लेकिन यहाँ कोई इलाज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करे भाई, डॉक्टर है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। यहाँ अगस्त्यमुनि इमरजेंसी में भी कुछ नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मेरी बुकिंग आज टिहरी गढ़वाल की है, यानी आज और कल की मेरी बुकिंग है, और मुझे किसी भी हाल में वहाँ पहुँचना है। तो अब देखता हूँ भाई बाइक कैसे चला पाऊँगा ऐसी सिचुएशन में, पता ही नहीं लग रहा है। पाँव देखो भाई, जब ना मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे खड़ा कर रहा हूँ तो तब हल्का चल पा रहा हूँ, ऐसे रखा रह रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है। अब चलते हैं भाई आगे की ओर। इन्होंने भी अपनी शॉप ऑन तो करनी है ही। अभी दोस्तों थोड़ा बहुत दवाई भी ले ली है, स्प्रे ले लिया है, और साथ में गर्म पट्टी भी ले ली है। इधर हैं अंकल जी, हमारे ब्लॉग भी देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देखते रहना। चलो अभी अपने रूम के पास में आ चुका हूँ। इधर मैंने गर्म पट्टी लगा के दवाई सब खा ली है, और जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन में ड्रोन की बुकिंग मिलती नहीं है दूसरे को। मैंने बहुत सारे जिनके पास ड्रोन है सबको फ़ोन किया, लेकिन सब कहीं ना कहीं बुक हैं। लोकेश भाई भी, आंसू भाई नमस्ते पहाड़ भी, और उसके अलावा जितने भी कैमरे वाले हैं सब बुक हो रखे हैं। और मैंने उस बुकिंग से, मतलब उस बुकिंग ने मुझे एडवांस में भी पैसे डाल दिए थे। जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरी जस्ट बुआ के घर के बगल में है। तो अब ऐसी हाल में मुझे जाना है, और मुझे ऐसा कोई दोस्त भी नहीं मिल रहा है कि जिनके साथ, जो मेरे साथ बाइक चला के चल सके। राहुल भाई की शॉप है तो उन्हें शॉप खोलना भी बहुत ज़रूरी है। तो बाकी ऐसे कंडीशन है, और क्या करें भाई, कभी कभी तो मन नहीं करता है, बट क्या करें, सिचुएशन ऐसी रहती है कि जाना पड़ता है। ऊपर सड़क तक तो राहुल भाई चल रहे हैं, क्योंकि ड्रोन मेरा बैग में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, इतना साथ दिया। मिलते हैं आपको। जय श्री केदार। आराम से, कोई मिल भी नहीं रहा है साथ में जाने वाला। साथ जाने वाला कोई नहीं है। स्टोरी लगाई थी, लेकिन सब रिप्लाई जिनके आ रहे हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। क्या करें, देखो कोई अगर मिल जाए। अब देखता हूँ रास्ते भर में कोई मिलता है मयाली तक तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद ही जाना पड़ेगा मजबूरी में। कभी कभी तो मन भी नहीं करता है, बट क्या करें भाई, मजबूरी में जाना ही है। अभी दोस्तों बाइक चलाते चलाते मैं थारती गांव के पास में पहुंच चुका हूं। भाई जिस सिचुएशन में मैं आया ना, अगर मेरी जगह कोई और होता तो बुकिंग कैंसिल कर देता, लेकिन ये वाली बुकिंग मुझे मेरे बुआ के लड़के ने दी थी, तो यहाँ आना बहुत ज़रूरी था।
अभी थारती गांव के काफ़ी करीब हूँ। ठीक सामने जो आपको दिखाई दे रहा है उसी साइड थारती गांव है, ये आप देख सकते हैं। शाम के दोस्तों लगभग 5 बजने ही वाले हैं। यहाँ से ठीक सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग काम पे लगे हुए हैं। आजकल असूज का महीना चल रहा है ना, तो सभी लोग दोस्तों लगे हुए हैं काम पे। पहुंच चुके हैं दोस्तों अभी नेलचामी थारती में, और यहाँ पे मुझे मिले हैं दादाजी। तो अभी दादाजी के पास बैठा रहा 5-10 मिनट। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। दोस्तों मैं सड़क में ही हूँ, यहाँ से गांव की ओर एंट्री लेते हैं। 300-400 मीटर मुझे लगातार खड़ी चढ़ाई पे पैदल जाना है। ये गेट है और ये ठीक सामने रहा थारती गांव। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ जाना है भाई मुझे ड्रोन की बुकिंग में। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में एक एक कदम बढ़ाना भी इतना मुश्किल हो रहा है कि क्या बताएं। और ठीक सामने जो है ना, वहाँ भी ड्रोन की बुकिंग मिली हुई है मुझे। पहुँच चुका हूँ दोस्तों थारती गांव में बुआ जी के घर पे। अभी मेरा चाय पानी भी हो गया। मैंने कहा आराम से वीडियो बनाते हैं। कैसे हो बुआ जी? मैं बढ़िया हूँ बेटा। हाँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। आज से लगभग 2-3 महीने पहले भी मैं और पापा जी आ रखे थे, फिर आज भी आना हो गया। और इधर हैं हमारी बुड्ढी जी। ठीक हो बुड्ढी जी आप? हाँ ठीक हूँ मैं। तो बुड्ढी जी से मिलना भी हो गया है। वैसे बुड्ढी जी घर जाने वाली थी, लेकिन बुड्ढी जी को पता लगा कि मैं भी आ रहा हूँ, तो आ रही। हाँ, तो बुड्ढी जी 1-2 दिन और रुक गई हैं। दोस्तों जो दूसरी बुआ हैं उनका घर यहीं ऊपर पे है, और वो जा रखी है अपनी गौशाला। लगभग 3-4 किलोमीटर दूर उनकी गौशालाएँ हैं, तो वो भी अभी वहाँ से आ रही हैं। तब तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे भतीजा ही आ रखा है, ऐसा लग रहा है कि सपने में देख रही होंगी। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी, बहुत खुशी। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि बहुत खुशी हो रही है, दोबारा मिलना हो गया। वही तो। अब तो आते रहेंगे बीच बीच में, बुकिंग देते रहना, मैं आता रहूँगा। और इस गांव से कोई और भी देख रहा हो, उनकी शादी होने वाली होगी तो बुकिंग ज़रूर देना दोस्तों। इसी बहाने यहाँ आना भी हो जाएगा। देखो भाई इतनी चोट भी लगी है, मतलब इतना दर्द भी हो रहा है क्या बताएं। और उसके बाद भी ये था कि आना ही आना है, और फाइनली पहुंच भी गए हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारी दूसरी बुआ भी आ चुकी हैं, और आजकल बुआ लोग दूसरे जगह रह रहे हैं जहाँ इनकी गौशालाएँ हैं। तो आजकल कैसे हो बुआ आप? ठीक ठाक हूँ, तू कैसे है? मैं भी ठीक हूँ। और बुआ को पता लगा, अरे क्या बुआ को पता लगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो फिर बुआ गौशाला से इधर आ गई हैं। मतलब आजकल इस वाले घर में रहेंगी अब 1-2 दिन। तो चलो भाई यहाँ से चलते हैं बुआ जी के घर पे। मतलब यहाँ से भी 200 मीटर की दूरी पे है बुआ जी का घर। आजकल असूज का महीना चल रहा है, तो पूरे उत्तराखंड में सभी जगह सभी लोग काम पे लगे हुए हैं। तो चलो भाई पहुँच चुके हैं बुआ जी के घर पे। सभी जगह ताले लगे हुए हैं, क्या करें भाई। बुआ जी के 3 लड़के और लड़कियां हैं, यानी कि 2 भाई हैं और एक दीदी है। दीदी जी की शादी हो गई है और दोनों भाई जॉब पे हैं। बड़े वाले भाई फ़ौज में हैं और छोटे वाले भाई होटल लाइन में है, जिस कारण भाई अभी बहू तो बड़े वाले भैया की आ गई हैं, लेकिन गांव में सिर्फ बुआ जी और मामा जी रहते। तो आजकल भाई मकान छोड़ी से, हाँ आजकल दूसरी जगह दूसरी मकान पे है ना, तो यहाँ सभी जगह ताले लगे हुए हैं भाई। दूसरी मकान है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। राधे राधे सभी लोगों को मेरे प्रणाम। हाँ सब लोग ठीक वाला, मस्त वाला, स्वस्थ वाला, सब हम भी ठीक छी ना बस। और ज्यादा जानी छो बाकी आज बहुत खुशी हुई है भतीजा का ही, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। सवेरे बेटा नहीं था खुश से वहीं कि बस कब बोल के जागरण बचल है। एक बार तो प्लान ऐसा हो गया था कि आ ही नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी कहा कि जाना है तो जाना है, और ड्रोन भी रेडी कर दिया है। तो अब चलता हूँ मैं सीधे दूल्हे राजा के घर पे, जहाँ की मेरी बुकिंग है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी
ठंडो पानी। अभी दोस्तों मैं दूल्हे राजा के घर पे पहुंच चुका हूं, छत में पहुंच गए हैं। यहाँ के ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको। जो मेन ड्रोन शॉट लेने हैं वो तो कल लेने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आज भी लिए हैं मैंने। बाकी इस साइड यहाँ पे टेंट लगा हुआ है। ऊपर की साइड गांव की जो आसपास की महिलाएं हैं वो सभी लोग खाना बना रहे हैं शाम का। और इस साइड जो पुरुष लोग हैं वो सभी लगे हुए हैं भाई। तो देखो भाई, पहाड़ों में कैटरिंग सिस्टम कम होता है, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे भाई लोग, वो सब लगे हुए हैं भाई। पहाड़ों में दोस्तों पहाड़ी शादी की रौनक ही अलग होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक सामने दोस्तों जो दिखाई दे रहा है उस गांव का नाम भी थारती है, आप देख सकते हैं। और वहाँ घर कितने घने घने आसपास हैं और क्या ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं। और इस वाली थारती का नाम है सिल्ली थारती, क्योंकि यहाँ धूप भी जल्दी चली जाती है और उस गांव के मुकाबले यहाँ ज़्यादा ठंडा होता है। अभी के टाइम पे दोस्तों पैर काफ़ी सूज गया है। रात होते ही ये देखो भाई, पूरा यहाँ तक, क्या बोलें। बढ़िया से दोस्तों रात का डिनर करते हैं। रात के दोस्तों लगभग 9 बजने वाले हैं। हम लोगों का बढ़िया से डिनर भी हो चुका है और हम लोग आ गए हैं। वैसे तो मुझे आज मेहंदी में जाना था ऊपर, सभी लोग डांस करते, सब कार्यक्रम होता, लेकिन पैर में सूजन बहुत ज़्यादा हो गई जिस कारण जा नहीं सकता हूँ। तो हम सभी लोग यहाँ पे मामा बुआ मैं बैठ के बातें कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग इस वीडियो में कमेंट भी करेंगे कि जो बुआ के हस्बैंड हैं आप इनको मामा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर सभी जगह बुआ के हस्बैंड को मामा ही बोला जाता है, फूफा नहीं बोला जाता है। वो प्लेन्स एरिया में होता है। और इसके पीछे का रीज़न भी यह है कि दोस्तों जो लोग पहाड़ी हैं वो लोग कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। अभी आप लोग इस पैर में सूजन देख सकते हैं और ये सारे पुराने घाव हैं। जब मेरा कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हुआ ना, उसके घाव हैं ये अभी तक, ये आप देख सकते हैं। और इसी पैर में आपको सूजन भी दिखाई दे रही होगी यहाँ तक। और ये पाँव ठीक है, ये पाँव इतना अजीब दिखाई दे रहा है कि क्या बताएं।